नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में कराया जा रहा है। तो जो अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सभी सब्जेक्ट में आकर चैनल पर देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज हम लोग करेंगे 2019 के प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है? COCOL2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। व्हाट इज द फ्लोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो फ्यूल के लिए हम लोग इथेनॉल का भी यूज करते हैं, प्रोपेनॉल का भी यूज करते हैं और इथेनोइक एसिड का भी कर सकते हैं। तो आपका प्रयोग सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अति स्त्रावी और बहिर्ग्राही दोनों नहीं है। विच अमॉन्ग दिस डज नॉट एक्ट एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। ईच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो कौन सा सबसे मोस्ट रिएक्टिव है? तो आपका C2H4 है, इथेन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इथेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्टेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि अपचरण चयन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपचयन। जब ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से लॉस होता है तो इसको क्या बोलते हैं? अपचयन, रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय अपशिष्ट नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इनमें से कौन सा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो थर्माकोल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थर्माकोल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस से नीला कर देता है। विच सबस्टांस चेंज रेड लिटमस टू रेड। तो कौन रेड लिटमस टू ब्लू। तो कौन सा करता है? एसिड करता है या बेस करता है या साल्ट करता है? तो आपका बेस करता है। तो आपका क्षार करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्षार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं। हाउ मेनी बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। तो दो हाइड्रोजन एटम यानी कि बीच जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि हम समांतर संयोजन से कुछ प्रतिरोधकों को हटा दें तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेजिस्टर फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आपका 7 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण अनुवांशिक नहीं होता है। विच विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैरेक्टर इज नॉट इनहेरिटेबल। तो कौन सा होता है? साइज ऑफ बॉडी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शरीर का आकार अनुवांशिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंस्टिट्यूटेड ऑफ अ फूड चेन, ऑफ अ फूड चेन, कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। तो कौन कौन सा हो जाएगा? आपका ग्रास, गोट, वुमेन हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। घास, बकरी और मानव, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। घास को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा मानव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के कारण नहीं है। विच इज ए नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गंगा पॉल्यूशन। तो गंगा पॉल्यूशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो गंगा में मछली पालन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली पालन, फिश फार्मिंग इन गंगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्तरीकृत हाइड्रोकार्बन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो आपका C2H4 है, इथेन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि टेंडल प्रभाव किस प्रकाशीय घटना को दर्शाता है? विच फेनोमेनन ऑफ लाइट डज द टेंडल इफेक्ट शो? तो टेंडल इफेक्ट क्या शो करता है? आपका स्कैटरिंग शो करता है, यानी कि परिकर्णन शो करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि पीत रस किसके स्त्रावित होता है? बाइल जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम? तो बाइल जूस किससे सीक्रेट होता है? तो आपका लीवर से होता है, यकृत से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यकृत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? पीच कलर हैज अ लार्जेस्ट वेवलेंथ? तो लार्जेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? लाल कलर का होता है, यानी कि लाल कलर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन का उदाहरण कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन? तो रीजनरेशन का कौन सा एग्जांपल है? का हाइड्रा रीजनरेशन करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को किस रूप में दर्शाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? तो रिप्रेजेंट करने के इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग किससे करते हैं? तो VI से करते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि वाहनों में रिवर्स मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज ए कॉमनली यूज्ड टू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? तो रियर व्यू मिरर में जो व्हीकल के लिए यूज करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण, आप ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक आदर्श ऊर्जा स्रोत है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? बायोमास, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बायोमास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि यदि एक तांबे के तार की आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से घुमाया जाए तो प्रेरित धारा की दिशा हर कब बदलती है? इफ एन रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर इज रोटेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंज इज। तो जो करंट है वो हाल्फ रेवोल्यूशन में चेंज होगा, तो आपका आधा घूर्णन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नांगन रिसेप्टर ऑर्गन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसेप्टर ऑर्गन? तो इनमें से कौन सा जो है जो रिसेप्टर ऑर्गन नहीं है? तो आपका जो मस्तिष्क है वो आपका रिसेप्टर ऑर्गन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? तो आपका स्टामेन है, पुंकेसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मलेरिया पैरासाइट? तो मलेरिया पैरासाइट आपका कौन सा हो जाता है? प्लाज्मोडियम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ की तर्जनी किस दिशा को दर्शाती है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द इंडेक्स फिगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इंडिकेट। तो लेफ्ट हैंड जो इंडेक्स फिगर है वो लेफ्ट हैंड इंडिकेट किसको करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को करता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्न में से
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ? तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है, यानी कि उत्तल लेंस का। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि कवक में कौन सा पोषण विधि पाई जाती है? विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी? तो फंगी में कौन सा पोषण विधि पाया जाता है? तो सेप्रोफाइटिक पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन का क्या एग्जाम्पल है? और आर्म एंड डॉग्स फोर लेग, हमारे हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के धावक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, सभी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु क्या है? व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल विजन? तो नॉर्मल जो सामान्य दृष्टि के लिए जो दूर बिंदु है वो इंफिनिटी है, अनंत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ 32 बोल रहा है कि एल्युमिनियम पर पतली ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन ऑक्साइड लेयर ऑन लिथियम इज कॉल्ड। पूरा एल्युमिनियम को जो पतली ऑक्साइड जो परत बनाती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एनोडाइजिंग, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? तो 18 होते हैं, 18। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, भूत ऊर्जा की व- वाणिज्यिक इकाई क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? फिर जो वाई चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो आपका यूनिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिट। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष के सुधार के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि ग्लूकोज एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? एक अणु ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो आपका 6 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि सल्फर के परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन आउटर ऑर्बिट ऑफ सल्फर एटम? तो सल्फर का ऑर्बिट जो बाहरी कक्षा होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6, यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि न्यू कार्टेशियन संकेत कन्वर्शन के अनुसार दर्पण के सामने रखे वस्तु की दूरी को कैसे लिया जाता है? अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिश्चियन साइन कन्वेंशन द ऑर्बिट डिस्टेंस इन अ फ्रंट ऑफ मिरर एज टेकन एज। तो हम लोग इसको ऋणात्मक रखते हैं, निगेटिव रखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 हो रहा है कि भोजन के डिब्बों को जस्ता की बजाय टीन से कोट किया जाता है। वाई आर फूड कैन कोटेड विथ अ टीन एंड नॉट अ जिंक? बोल रहा है कि भोजन के जो डिब्बे होते हैं उसमें जस्ता के बजाय टीन से कोट क्यों किया जाता है? तो टीन से इसलिए कोट किया जाता है कि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए, आपका साइंस का 2019 का प्रथम पालिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 2019 के द्वितीय पालिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।